तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जिमिंग और जो येयू होती है वो दोनों एक दूसरे के सामने फाइट करने के लिए जो है वो आ चुकी होती है। और जो जियाओ नैन होती है वो चैन ही को बताती है कि स्टेर स्काई ड्रैगन एंशिएंट सिटी की जो जिमिंग है वो यहाँ पर येयू के साथ में फाइट जो है वो कर रही है। तो इसीलिए मास्टर मैं अभी आपसे ज़्यादा बात जो है वो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इनकी फाइट की जो वीडियो है उसे मैं आपको जो है वो भेज दूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो यू यू का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मिस यू यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जो मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट थी उसे एक्सेप्ट करने के लिए। जो सुनकर जो यू यू होती है वो जिमिंग से बोलती है कि यहाँ पर जो मेरा मिशन है, मुझे अपने सीनियरों के सामने आने वाली जो मुश्किलें हैं उन्हें ख़त्म करना है। और चूंकि तुम भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हो तो ये नॉर्मल सी बात है कि हमारे बीच में फ़ाइट तो होनी ही थी। और अब इतना बोलकर जो यू होती है वो सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लेकिन सिटी लॉर्ड में आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहती थी कि जो ओरिजिनल सिलेक्शन है उसके अंदर हमें कम से कम अपने 10 अपोनेंट को जो है वो हराना होता है, उसके बाद में ही हम लोग जो है वो अगले राउंड के अंदर क्वालिफाई कर पाते हैं। और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मुझे तो बस केवल 1 घंटा यहाँ पर जो मिस जिमिंग है उनसे अकेली से फाइट जो है वो करनी पड़ेगी। तो क्या ये चीज़ है वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं हो जाएगी? और अब यूयू की इस बात को सुनकर जो सिटी लॉर्ड होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से यूयू की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बेफालतू की बकवास जो है वो कर रही हो? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो जिमिंग है वो यहाँ पर कमज़ोर है? जिमिंग ने यहाँ पर जो प्राइमरी स्टेज था उसके अंदर जिस टाइम पर कंपटीशन के अंदर इंटर किया था तो इसने अपने सामने आने वाले हर एक अपोनेंट को यहाँ पर बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर दिया था, जिसका इसने पूरे यहाँ पर कंपटीशन के अंदर अभी तक सेकंड रैंक को प्राप्त किया है। जो जिमिंग है वो यहाँ पर पता नहीं कितने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है। अगर तुम यहाँ पर केवल जो जिमिंग है उसका सेकंड पंच जो है उसे भी यहाँ पर संभाल लेती हो तो तुम 90% लोगों को ऑलरेडी सरपास कर दोगी। और इससे अलग जो जिमिंग है वो हमारे ड्रैगन क्लैन की यंग जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन है, तो इसका कंपैरिजन जो है वो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनसे किया ही नहीं जा सकता। और तुम यहाँ पर ब्लैक चिकन कहीं कि तुम इसे यहाँ पर कमज़ोर समझ रही हो। और अब सिटी लॉर्ड की इस बात को सुनने के बाद में जो यूयू होती है वो काफ़ी फ़नी तरीके से उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सिटी लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है कि मैंने गलत समझ लिया था। और यूयू के इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो यूयू से बोलती है कि मिस प्लीज़ आप उनकी बात के ऊपर ध्यान जो है वो मत दीजिए। सच बताओ तो मैं यहाँ पर खुद यहाँ पर जो डाउ वेनेरेबल के डिसाइपल है उनसे मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने अभी तक भी डाउ वेनेरेबल के डिसाइपलों को नहीं देखा और मैं नहीं जानती कि उनकी और मेरी पावर में कितना बड़ा गैप है। लेकिन अगर सच में आपके लिए ये चीज़ है वो डिफ़िकल्ट है तो हम लोग जो है वो इस फाइट को यहीं पर ही रोक सकते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि ये अभी तक भी जो चैन ही के बाकी की 4 डिसाइपल है उनसे नहीं मिली। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये यूयू होती है वो भी अपने वेपन को निकाल लेती है और वेपन को निकालते हुए बोलती है कि मिस जिमिंग आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है तो इसीलिए मैं आपके साथ में फ़ाइट ज़रूर करूँगी। और मैं भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सील है उसके अनबॉन्ड होने के बाद में मेरी पावर किस लेवल पर पहुँच चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग चाहे वो अपनी फ़ाइट को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहती हूँ कि मिस जिमिंग आखिर आपका जो वेपन है वो कहाँ पर है? और यूयू की इस बात को सुनकर जो जिमिंग होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेरियो ड्रैगन क्लैन के अंदर हमारी जो बॉडी होती है वही हमारा वेपन होता है, तो इसीलिए मैं वेपन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करती। और अब जिमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूयू होती है वो भी अपने वेपन को वापस से जो है वो रख लेती है और अपने वेपन को रखते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी वेपन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करूँगी। और अब यूयू की इस बात को सुनकर जो जिमिंग होती है वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप वेपन का इस्तेमाल नहीं करोगी? जो सुनकर यूयू उसे बताती है कि हाँ, मैं वेपन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी पावर है वो कर्स और पॉइजन से भरी हुई है, जो कि बस मेरे टच करने से ही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचा सकती है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि प्लीज़ फाइट के दौरान आप केयरफुल रहना। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होती है वो जियाओ नैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि जियाओ नैन, मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ कि क्या जो ये ब्लैक फेदर वाली लड़की है कहीं ये चैन ही की बायोलॉजिकल डॉटर ही तो नहीं है ना? क्योंकि इसकी जो बेवकूफ़ भरी पर्सनैलिटी है वो चैन ही की उड़न पर्सनैलिटी से पूरी तरह से मैच करती है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि नहीं आंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके मैंने अडोप्टेड पेरेंट्स को भी देखा है और जो इसकी बर्थ मदर थी उसे भी मैंने देखा है, जो कि अभी भी ज़िंदा है। और मुझे अभी भी याद है जिस टाइम पर मास्टर ने इसे अपनी डिसाइपल जो है वो बनाया था, और ये मास्टर की असल में 5th डिसाइपल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जिमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि यूयू की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि इसने केवल अपने वेपन को ही अंदर नहीं रखा, बल्कि ये यहाँ पर अपनी एबिलिटी के बारे में मुझे वॉर्न भी जो है वो कर रही है। और इसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर ये चीज़ जो है वो साफ पता चल रही है कि ये अपनी बातों को लेकर पूरी तरह से सीरियस है, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक जो है वो नहीं कर रही। मुझे तो सोच कर ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आ रहा है कि ये मेरी सीनियर सिस्टर जो है वो बनने वाली है। अब मैंने यहाँ पर अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं एक ही पंच से स्टेरियो स्काई एंशिएंट सिटी के जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं उन सभी को एलिमिनेट कर जो मास्टर है उसकी डिसाइपल जो है वो बन जाऊँगी।
और अब जीमिंग को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो सिटी लोड होती है वो काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेती है और फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि ये वापस से बेवकूफ़ों की तरह हंसने लगी, पक्का ये वापस से कोई बेवकूफ़ बड़ी चीज़ है वो सोच रही होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिटी लोड होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि ठीक है जल्दी से जो स्टिक है उसे जलाओ, क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो वहाँ पर एक स्टिक जो होती है उसे जला देती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूयू के ऊपर आ जाता है, जो कि जिमिंग से बोलती है कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक मेहमान है और आप लोग जो है वो होस्ट है, तो इसीलिए मैं आपको मौका देती हूँ पहला अटैक करने का, प्लीज़ होल्ड बैक बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर जिमिंग जो होती है वो यूयू से बोलती है कि मिस यूयू आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस फाइट के दौरान मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक जो है वो नहीं करने वाली, मैं सीरियस फाइट करूँगी और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट का भी इस्तेमाल करूँगी, तो इसीलिए आप केयरफुल रहना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिमिंग होती है वो सीधे जो यूयू होती है उसकी तरफ अपना माउंटेन क्लियर पंच जो होता है वो मार देती है और हम देखते हैं कि उसके पंच का जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका अटैक जो यूयू होती है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन यूयू सही टाइम पर उसके अटैक को डोज कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिमिंग होती है उसका पंच जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास का जो ग्राउंड होता है उसे वो पंच फाड़ते हुए पूरी तरह से गुजर जाता है। और अब इस चीज़ को देखकर जियाओ नैन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ये पंच की जो पावर थी वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, ये तो पूरे माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि आखिर तुम इस चीज़ को देखकर इतनी ज़्यादा सरप्राइज जो है वो क्यों हो गई, क्योंकि हमारा जो ड्रैगन क्लैन है वो अगर मोस्ट गोल्ड रैंकिंग की बात की जाए उसके अंदर टॉप 3 डिवाइन बीस्टों में से एक है। और चूंकि जीमिंग है वो यहाँ पर जो तुम्हारा एंसिस्टर मास्टर है उसे काफ़ी ज़्यादा ही एडमियर जो है वो करती है बचपन से ही, इसलिए इसने यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो स्टेल स्काई ड्रैगन क्लैन की नहीं चुनी, बल्कि ये जो एंशिएंट सैन चाओ बॉक्सिंग टेक्निक है उसे प्रैक्टिस करते हुए आ रही है। देखा जाए तो ये चीज़ जो थी वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर थी, लेकिन चूंकि ये चीज़ इसकी हॉबी बन चुकी थी तो इसीलिए मैंने भी इसे नहीं रोका। और इस टाइम पर अगर जो जीमिंग है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी केवल फिजिकल स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम ऐसे डिवाइन बीस्ट हो गए जो कि उसके साथ में कंप्लीट जो है वो कर पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जीमिंग वापस से यूयू के ऊपर अपनी लात से अटैक करने के लिए आने लगती है। और वो जैसे ही वहाँ पर अपनी जो किक होती है वो मारती है तो हम देखते हैं कि उसकी किक का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरा जो ग्राउंड होता है वो भी टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जिमिंग होती है वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन फिस्ट 8 फॉर्म का इस्तेमाल जो है वो करते हुए अपना जो पंच होता है उसे बना लेती है और अपने पंच को बनाकर जो यूयू होती है उसे मारती है, लेकिन जो यूयू होती है वो सही टाइम पर उसके पंच को डॉज करती है और उसके पंच को डॉज करते हुए उससे थोड़ा सा दूर आ जाती है। और अब उससे थोड़ा दूरी पर आने के बाद में जो यूयू होती है वो 9 नीदर 100 कर्स अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और अपने उस अटैक को बनाने के बाद में सीधे अपना जो अटैक होता है वो जीमिंग के ऊपर कर देती है और उसके उस अटैक के कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो यूयू होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये प्रेशर जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है, शुक्र है कि मैंने सीनियर सिस्टर किन फैन के साथ में पहले से ही फाइट जो है वो की हुई है जो कि इसी प्रकार का पावरफुल फिजिक्स को पोजेस करती है। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो यूयू होती है उसे वहाँ पर ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है, जो देखकर यूयू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि आखिर में इंजर्ड कब हुई। और इतना सोचकर यूयू और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि मेरे जो इटर्नल ऑर्गन्स है वे भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके अटैक को मेरे पास से गुजरने के कारण भी मैं इंजर्ड हो रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो यूयू से बोलती है कि जैसा कि डाओ वेनेरेबल के डिसाइपल से उम्मीद की जा सकती थी, इस मैच में तुम्हारी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद में भी जब तुम मेरे साथ में फाइट कर रही हो तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो मेरे फिस्ट है वो केवल तुम्हें उसी टाइम पर डैमेज है वो नहीं पहुंचाते जब वे तुम्हें हिट करते हैं, बल्कि तुम्हारे पास से गुजरने के कारण भी वे तुम्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम जिमिंग की ट्रांसफॉर्मेशन को देख पाते हैं जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। और अब जो यूयू होती है वो जिमिंग को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है कि सच में इसके जो फिस्ट है उनके अंदर में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर जो है उसे महसूस कर पा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो जो है वो हो रही है। और वहीं अगर सबसे बड़ी बात जो है वो इसके आर्मर की जाए तो मैंने आज से पहले किसी भी ऐसे अपोनेंट का सामना जो है वो नहीं किया जो कि इस तरह का आर्मर जो है वो पोजेस करता है, क्योंकि इसके आर्मर को देखकर ही मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। अभी तक मैंने जितने भी अपोनेंट का सामना जो है वो किया है ये लड़की जो है वो अभी तक के मेरे अपोनेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, शायद यही ट्रू कल्टीवेटर का फेस है जिसके बारे में मास्टर ने मुझसे बात करी थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो बोलती है कि लगता है कि ये फाइट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो यूयू है उसकी कर्सर टेक्निक जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर जीत पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो बोलती है कि क्या मैंने तुम लोगों को नहीं बताया था कि हमारे ड्रैगन क्लैन का जो फिजिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये ब्लैक चिकन गर्ल जो है उससे यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया जो कि वो हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए चली गई।
जो सुनते के साथ ही जोजिया हुनैन होती है वो सिटी लॉर्ड से पूछती है कि आंटी मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप मेरे सवाल को सुनकर गुस्सा जो है वो नहीं करोगी। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होती है वो उससे बोलती है कि तुम मुझसे जो कुछ भी पूछना चाहती हो वो पूछ सकती हो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं डायरेक्टली एक्ट जो है वो करूँगी। जो सुनते के साथ ही जिया हुनैन जो होती है वो बोलती है कि आपने कहा कि आपका जो ड्रैगन क्लैन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फिजिक्स को पोजेस करता है, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो मौजूद नहीं है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो एंसेस्टर मास्टर है उन्होंने पास्ट में आपको कैसे हराया था। जो सुनते के साथ ही सिटी लॉर्ड जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो जिया नैन होती है उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि मैड्रिड रेस टूर्नामेंट के अंदर मैंने और चैनी ने साथ में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि जिस टाइम पर चैनी ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पर तो मैं और लेडी जुआन जैन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। जो सुनकर जिया नैन जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या आप सच कह रही हो। जो सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, पास्ट में जिस टाइम पर कंपटीशन जो है वो हुआ था उसे यहाँ पर हमारे ड्रैगन क्लैन और जो सैक्रेड फियोनिक्स क्लैन है उन्होंने एक साथ में मिलकर कराया था। और उस टाइम पर मैं और जो एवू है जिसे कि तुम लोग जो है वो इमोर्टल वोलिंग के नाम से भी जानते हो, हम दोनों सिस्टर यहाँ पर साथ में मिलकर सिलेक्शन जज जो है वो बने थे। और अब सिटी लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।